अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। भारत में मार्शल लॉ लग गया और उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन वाक़तन और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मार्शल लॉ लग गया। देखिए, मार्शल लॉ में और जमहूरियत में क्या फ़र्क होता है? बुनियादी तौर पर आपके राइट्स का फ़र्क होता है। किसी भी शहरी को ये हक़ हासिल होता है कि वो किसी जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी सेटअप में वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। और उसमें क्या राइट्स होते हैं? उसमें आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली होता है। ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके रिजर्व्ड होते हैं किसी भी जमहूरी मुआशरे में। लेकिन जो गैर जमहूरी मुआशरा होता है, जिसमें जमहूरी कदरें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपके यही राइट्स जो हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाता है, सल्ब कर लिया जाता है और आपसे वो तमाम हुकूक छीन लिए जाते हैं जो भी आपके बुनियादी राइट्स होते हैं। या वो कोई भी जो जमहूरी मुआशरा है वो जो आपको देता है, वो आपके जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, जब से मोदी हुकूमत आई है, इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता जो लोगों के राइट्स हैं, उनको इन्फ्रिंज करना शुरू किया हुआ है, उनके ऊपर कदगनें लगानी शुरू की हुई हैं। हमारे जो मुसलमान वहाँ पे भाई रहते हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर आपने देखा कि कैसे उन्होंने अटैक किया। फिर उन्होंने मिनॉरिटीज़ जो दूसरी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, सिख्स के साथ एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जिस हम बात कर रहे हैं, आजकल के वो दिन चल रहे हैं कि जिसमें आज को आपको पता है कि 37वीं वो कमेमोरेशन एनिवर्सरी हो रही है। किसकी? जो कि दरबार साहब के ऊपर इन्होंने हमला किया था। और आज भी लोग जो हैं वो ज़ख्म जो है उनके ताज़ा हैं। जब भी वो याद करते हैं कि जिस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर जो बेचारे वहाँ पे आए हुए थे अपने मज़हबी रसूमात के लिए, उनके ऊपर इन्होंने टैंक चढ़ा दिए। तो बुनियादी तौर पर ये देखा जाए तो ये पता चलता है कि वहाँ पे बुनियादी जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लोगों के ख़त्म कर दिए गए थे और वो सिलसिला अब भी चल रहा है। ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, तो ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जो लेटेस्ट मामला हुआ है, वो ये हुआ है, मैं उसको बल्कि आपको दिखा देता हूँ। मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि मैं इंडिया के बारे में जब भी कोई बात करता हूँ, अक्सर में कुछ हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारा शो इंडिया में देखते हैं, एक तो ये है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप देखते हैं। लेकिन आप जो कमेंट्स करते हैं, अगर कमेंट्स को अगर आप थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअली सॉलिड बना लिया करें, तो हम उनको पढ़ भी लिया करें। क्योंकि अगर आप नफ़रत भरे कमेंट्स करेंगे, तो हम कब तक पढ़ेंगे? हम तो नफ़रत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो बिल्कुल नफ़रत के अगेंस्ट हैं। लेकिन आपके मुआशरे में जिस तरीके से इस शख्स ने जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है और नफ़रत का बाज़ार गर्म करके रख दिया है। अब देखें कि आपके मुल्क का क्या हाल हो गया है। नफ़रत जो है, वो कभी फूल नहीं उगा सकती। नफ़रत अगर उगाएगी तो कांटे उगाएगी। और आज आप देखें आपके मुल्क में हर स्टेप ऑफ द वे, हर ब्रेथ ऑफ द वे आपके कांटे ही कांटे बिखरे हुए। एक दूसरे से नफ़रतें चल रही हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ नफ़रत कर रही है, दूसरी तीसरी के साथ कर रही है। यानी नथिंग एल्स इज सेलिंग इन इंडिया एक्सेप्ट हेट्रेड। कितने अफ़सोस की बात है। यानी वो जो आप कई दफ़ा क्या करते थे कि आइडिया ऑफ इंडिया, हम तो ख़ैर उसको भी नहीं मानते, लेकिन आप कहा करते थे कि आइडिया ऑफ इंडिया, वो किधर है आइडिया ऑफ इंडिया? आज आप दुनिया में जग हँसाई का बायस बन गए हैं, पूरी दुनिया में लोग हँस रहे हैं आपके ऊपर। वर्स्ट इकोनॉमी इस वक़्त आपकी है। दुनिया के वर्स्ट जो 4 लीडर्स हैं, उनमें से एक भाई साहब ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्या हाल करके रख दिया इन्होंने। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं शेयर करता, जो मैं अपनी तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आप देखिए ये मैं आपको बल्कि इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। ये क्या है? ये न्यू पेंशन रूल्स हैं जी। इधर आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने इन न्यू पेंशन रूल्स, ये बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, ये आप फिर ना कहिएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है और इंडियन एक्सप्रेस जो है आपको पता है कि एक डिसेंट रीजनेबल अखबार है। और उसमें ये आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस, और फिर हम चलते हैं नीचे और बात करते हैं जनाब इस स्टोरी की। ये क्या कह रहे हैं जी? न्यू पेंशन रूल्स आर अ गैग ऑर्डर से रैटल्ड एक्स सिक्योरिटी इंटेल ऑफिसर्स। ठीक है जी। ये हुआ क्या? दिस अमेंडमेंट टू रूल 8 मींस दैट पेंशन कैन बी withheld or withdrawn if the pensioner disobeys the rules.
the retired official will have to sign an undertaking to this effect. अब क्या होगा, ये क्या है, क्या ये भी आपको पता ही है ना. अब मसला ये है कि पेंशन रूल्स के ऊपर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को. यानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं उनको आप कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ लिखा, अगर आपने कुछ बोला, या आपने कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का किया जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, तो हम आपकी पेंशन रोक लेंगे. यानी कितना बड़ा जुल्म है किसी ऐसे शख्स के ऊपर जिसने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली. वो रिटायर होके घर गया, अब उसके बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, वो अपनी अपनी जगहों पे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वॉट. अब उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको पीस की जरूरत है, और आप उसके ऊपर एक तलवार लटका रहे हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बात की तो ये तुम्हारी पेंशन जो है वो हम वापस ले लेंगे. ये क्या है, ये किसी जमहूरी मुआशरे में आप सोच सकते हैं कोई ऐसा कर सकता है? तो वो अब लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कि जनाब ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये जमहूरियत के खिलाफ हैं, और ये गैग ऑर्डर है. यानी गैग ऑर्डर क्या होता है? किसी की जुबान बंदी, किसी का मुंह बंद कर देना, ये गैग ऑर्डर होता है. और उस गैग ऑर्डर पे हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया है. अब देखते हैं क्या होता है. लेकिन ये देखिए, ये इसकी तफसीलात ये हैं कि द सेंटर्स अमेंडमेंट टू पेंशन रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स prohibiting retired officials of intelligence security organizations from publishing anything pertaining to their workplace, including information relating to their experience and expertise without clearance from the head, has rattled the security community, with many calling it a virtual gag order and retrogressive. अब देखिए ना, ये जो पेंशन के रूल्स हैं उनमें चेंज करके आपने अजीब सा एक काम किया, और उनको ये कह रहे हैं कि आपका जो जिंदगी में आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जो आपने देखा, अब आप उसके बारे में लिख नहीं सकते. फॉर एग्जांपल मैंने जर्नलिज्म किया है, और जर्नलिज्म में मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, मैं लोगों से मिला हूँ, कई मेरी मुलाकातें हुई हैं, तो मैं उनके बारे में अब लिख नहीं सकता क्योंकि वो मोदी साहब को सूट नहीं करता. ये है ना, कितनी बड़ी गैर जमहूरी बात है ना मार्शल लॉ वाली बात. और क्या मार्शल लॉ होता है? मार्शल लॉ यही होता है कि आपके बुनियादी राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाते हैं, और ये आपके बुनियादी राइट्स में है फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीक. ये वही है. अच्छा, ये आगे वो कह रहे हैं ये स्टोरी कह रही है, नोटिफाइंग द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2020, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको हम डीओपीटी भी कहते हैं, introduce this condition as a substitute clause in rules on pension subject to future good conduct. यानी ये वो स्कूल में नहीं होता, अच्छा भाई अच्छा कॉन्डक्ट दिखाओगे तो नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे. अच्छा ऐसे करना है कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, चलो जाओ लिख के लाओ एक एप्लीकेशन, और अगर खुद नहीं लिख सकते तो अपने पेरेंट्स से लिखवा के लाओ. गॉड से, ये कोई स्कूल है? यानी एक आदमी जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, वो क्या स्कूल का बच्चा है जिसको आप कह रहे हैं कि पहले एप्लीकेशन दो, फिर वो बेचारा बैठा रहेगा, और फिर आपको जाहिर है कि आप उसको देंगे ना जिसको आपको आपको पसंद है, उसको इजाजत देंगे, दूसरे को नहीं देंगे. वो बैठा रहेगा 6-6 महीने, 6-6 हफ्ते, वट एवर, तो वो इंतजार करेगा. कौन इंतजार करेगा? दिस अमेंडमेंट टू रूल 8 मीन्स दैट द पेंशन कैन बी withheld or withdrawn if the pensioner disobeys the rules. The retired official will have to sign an undertaking to this effect. This is unbelievable. यानी मैं, यकीन करें, मुझे शर्म आ रही है ये स्टोरी करते हुए भी कि क्या ये जमहूरी मुआशरे में सोचा जा सकता है कि अंडरटेकिंग दें जी, मैंने एक आर्टिकल लिखना है या मैंने फलां शो में जाना है तो मैं जा सकता हूँ. क्या ये इंडियन रिपब्लिक जो है ये इंडियन स्कूल बन गया हुआ है कि जिसमें सब लोग जो है वो अब बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपने टीचर की तरह, जिस तरह टीचर से कहते हैं अच्छा जी आप अंडरटेकिंग दे दें और फिर हम आपको बाहर जाने देंगे वरना नहीं जाने देंगे. Unbelievable. This is likely to impact retired officials of security and intelligence organizations who write in the press or author books on their former organizations and experiences. Amending the Central Civil Service Pension Rules 1972, ये 72 के rules हैं. The DOPT brought in a clause putting these curbs on officers working in organizations exempt under the Right to Information Act. अच्छा, अब ये देखिए, these include इंटेलिजेंस ब्यूरो. इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो आ रहा है, और कौन कौन सी आ रही हैं जी? ये एक तो ये ऐड जो है ये आ जाते हैं बीच में आपके. ठीक है जी, इसको तो मुझे जरा करने दें, मैं आपको दिखाता हूँ.
چلیں اس کو آگے کر لیتے ہیں. یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ اس میں آ رہی ہیں. نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن بیورو ہے, ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را جس کو کہتے ہیں, سی بی آئی ہے, انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے, اور ڈی آر ڈی او ہے, اینڈ آل سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز سچ ایز دی سی آر پی ایف اینڈ بی ایس ایف امنگ ادرس. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں تمام بڑی آرگنائزیشنز ہیں. را کے اے ایس دولت صاحب کو میں سن رہا تھا کرن تھاپر صاحب کے ساتھ, تو مجھے بالکل عجیب سے لگ رہے تھے. وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ را کا چیف ہے, را کا فارمر چیف ہو کے وہ ایسے ان کی جان نکلی ہوئی تھی. یعنی وہ تھاپر صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کچھ کریں اس بارے میں, تو وہ کرنے کے لیے کیا تیار ہونا تھا, انہوں نے وہ بات کرنے کے لیے نہیں تیار ہو رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کہہ دیں کہ ہاں جی یہ غلط ہوا ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے لوگوں کو کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور کس طریقے سے کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی پاسبل ہے کسی بھی معاشرے میں جو کہ معاشرہ اس طرح کا ہو جس میں جمہوریت اور اس کی قدریں جو ہیں وہ لوگ اس کی بات کریں اور وہاں پہ اس طرح کے کام ہوں. اے ایس دولت صاحب, آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اتنے خوف زدہ ہوں گے. یعنی ایک ہارا ہوا شخص جیسے ڈرا ہوا شخص ہوتا ہے, آپ کو کرن تھاپر صاحب نے کوئی 10 دفعہ کہا ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کر دیں, کوئی اس طرح کی کوئی بات کر دیں, آپ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے. کیا آپ نے زندگی گزاری, یعنی ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کو آپ نے ہیڈ کیا ہوا ہے اور آج آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ کی کیا سٹیکس ہیں؟ آپ کنڈیم کرتے کہ آپ یہ جو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے. آپ کی کیا سٹیکس ہیں؟ آپ نے تو ساری زندگی گزار لی ہوئی ہے. اب آپ موت کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جاتے جاتے بھی آپ اتنا ڈر رہے ہیں. اور پھر وہ جو بی بی ملک صاحب ہیں جو فارمر آرمی چیف ہیں, ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی مطلب گھما کے بات کی, کسی نے کوئی صحیح طرح بات نہیں کی. گاڈ سے آپ اگر ان کے اس طرح کے یہ جو میرے منہ سے کچھ نکلے گا, اس طرح کے لیڈروں کے آگے اگر آپ اسپیک اپ نہیں کریں گے, if you don't stand up to them, who will? ایک عام آدمی جو بیچارہ جو ویسے ہی مرا ہوا ہے, جس کی ویسی کوئی جان انہوں نے کھینچی ہوئی ہے, وہ کیا بولے گا جب آپ جیسے لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی, آپ کی اتنی سٹیکس بڑھ گئی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. یہ چیز جو ہے یہ جمہوریت کو تباہ کرتی ہے. یہی چیز جمہوریت کو کھا جاتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس جیسے لوگ جو میرے پیچھے آپ تصویر جس کی دیکھ رہے ہیں, پھر ان کی حکومتیں بنتی ہیں اور پھر نفرتوں کے بازار گرم ہوتے ہیں, اور پھر جمہوریت کا رونا روتے ہوئے بھی مارشل لا لگ جایا کرتے ہیں. تو یہ خطرناک چیز ہے جو کہ میں آپ کی طرف آپ کو میں اس کا اشارہ دے رہا ہوں, اور یہی مارشل لا ہوتے ہیں جن کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اگر صرف امیجن کریں کہ یہی رولز میں امینڈمنٹس پاکستان میں ہوتی تو ہمارے تمام جو ماشاءاللہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کا آج کیا ری ایکشن ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں, میں کل سے انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی انٹلیکچوئل پاکستان سے اٹھ کے کرٹیسائز کرے اس کو, لیکن چونکہ وہ فنڈنگ کہیں اور سے ہوتی ہے تو اس لیے وہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو نہیں کریں گے. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے, وہ یہ بات کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ جمہوری تقاضوں کو سامنے رکھا جائے, اور یہ جو مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آج آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور آپ خاموش ہو گئے ہیں, اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہوگا جس میں آرمی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا, اس میں بعد میں باقی آرگنائزیشنز کو بھی شامل کیا جائے گا, اور صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی بولنے کی جو کہ ان کے ڈھول بجا سکیں. دیٹس اٹ. تو وہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے, بھارت کے لیے, تمام دیگر ممالک کے لیے انتہائی خطرناک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے. بہت شکریہ.